नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का हमर छत्तीसगढ़ में स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। लोकसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर हमला बोलने का काम कर रहे हैं और इस बीच कांग्रेस के विधायक विक्रम मंडावी ने छत्तीसगढ़ सरकार पर कई मुद्दों को लेकर आरोप लगाए हैं। मंडावी ने कहा कि प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने के बाद महिलाओं और बेटियों की असुरक्षित होने का खतरा बढ़ गया है। छेड़छाड़, बलात्कार जैसी घटनाएं बढ़ी हैं। आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश अनुसार ये प्रेस वार्ता का आयोजन आज यहाँ पर जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा किया गया है। प्रदेश आज की इस प्रेस वार्ता का मुख्य बिंदु ये है कि आप सभी को अवगत हैं, जब से प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, झुरदेसाई की सरकार, डबल इंजन की सरकार बनी है, तब से लगातार पूरे प्रदेश में खासकर बस्तर और आदिवासी क्षेत्रों में हमारी महिलाएं, बेटियां सुरक्षित नहीं है। आए दिन घटना बढ़ रहे हैं, चाहे बलात्कार की हो, छेड़छाड़ की हो, रेप हो, अपहरण हो, ऐसे जो घटनाएं आए दिन बड़े पैमाने पे पिछले भाजपा सरकार बनने के बाद इन घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है। भाजपा एक तरफ नारा देती है कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, और दूसरी तरफ उन्हीं की सरकार के अंदर, डबल इंजन सरकार के अंदर में इस तरीके से महिलाओं के साथ, बेटियों के साथ जो घटनाएं घट रही है, ये बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ का नारा देने वाले के राज्य में भी इस तरह घटनाएं बढ़ रही है, जिसकी हम निंदा करते हैं। भाजपा सरकार में स्थितियां ये हो रही है कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है और बेटियां स्कूल जाने से डर रही है। आपको अवगत होगा कि बीजापुर जिले के अंदर में भी लगातार जो स्कूल आश्रमों में, पोटा केबिनों में पिछले 4 महीनों में सरकार बनने के बाद में जो घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है, चाहे हम चेरामंजी एक बाला छात्रावास में एक बच्चे ने, छात्र ने वहां पर आत्महत्या किया है, जिसमें प्रशासन के द्वारा ये बताया जा रहा है कि वे आत्महत्या है। लेकिन हमारे कांग्रेस के जनप्रतिनिधि और हम सभी ने जब उस पीड़ित परिवार से, उनके पिता से मुलाकात किया, तो उन्होंने भी उस आत्महत्या पे संदेह जताया और कहा कि हम सबको संदेह है कि ये आत्महत्या है। और उस पूरे मामले में जिस तरीके से गैर जिम्मेदाराना बयान जिले के सहायक आयुक्त के द्वारा ये आता है कि वे स्कूल जाने के डर से उन्होंने, छात्र ने फांसी लगाया, ये बिल्कुल ही गैर जिम्मेदाराना बयान एक सहायक आयुक्त का, जिम्मेदार अधिकारी का आता है। उसके बाद में जिस तरीके से जहां पर 308 बच्चे जिस पोटा केबिन में रहते हैं और उसमें लापरवाही पूर्वक आज जाने की घटना, उसमें 4 वर्षीय मासूम बच्चे की मौत होना, लिप्सा उल्टा की मौत होना, ये भी एक बहुत बड़ा घटना है, जहां पर हमने भी, हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने देवती कर्मा जी के जांच दल बनाया और हमारे स्थानीय जनप्रतिनिधि लगातार उसमें भाग लिए, वहां पर रहे और उन्होंने देखा, और मैं खुद वहां पर मौजूद रहा, हमारे सभी जन मौजूद रहे, देखे कि वहां पर जिस तरीके से घटनाएं जो आगजनी की हुई है, वो पूरी तरीके से लापरवाही पूर्ण घटना है। तो उसमें कहीं पर भी ये नहीं कह सकते कि वो घटना एक वो है, संदेह, कई संदेह को जन्म देता है वो घटना। हमने उस समय भी हमारे जांच दल ने और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मांग किया था, उस पर निष्पक्ष जांच होना चाहिए, उचित स्तरीय जांच हो और जो भी दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई हो। के साथ साथ अभी आप देख रहे हैं कि बस्तर में खासकर भाजपा सरकार आने के बाद महिलाओं पर, आदिवासियों पर, गरीबों पर जो अत्याचार के मामले जो बढ़े हैं, ये बड़े पैमाने पर पिछले भाजपा सरकार आने के बाद बढ़े हैं। आप रंजालूर की जो पोटा केबिन की घटना अभी कुछ दिन, 2-3 दिन पहले की बात है, जहां पर हमारे आदिवासी क्षेत्रों में आदिवासी जो पालक होते हैं, वे अपने बच्चों को पढ़ाई करने के लिए शासकीय स्कूलों में, छात्रावासों में, आश्रमों में भेजते हैं इस उम्मीद के साथ कि हमारे बच्चे वहां सुरक्षित रहेंगे। लेकिन ये जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना जहां रंजालूर पोटा केबिन में घटा, ये 12वीं की छात्रा का जिस तरीके से गर्भवती होना और एक बच्चे को जन्म देना, ये बहुत बड़ा घटना यहाँ पर आता है और इसमें सीधा सीधा हमारा आरोप है कि ये सरकार और प्रशासन की लापरवाही की वजह से ये घटना निर्मित हुई है। और जिस तरीके से वे जो जिम्मेदारी से बचने का काम और लगातार इस पूरे मामले में जो सरकार
और प्रशासन के अधिकारी जो बड़े अधिकारियों को बचाने का काम कर रहे हैं, हमेशा छोटे अधिकारियों को ही बलि का बदला बनाकर इस कार्रवाई से बचने का काम प्रशासन और सरकार कर रही है। के साथ ही आप जान रहे हैं कि जो लगातार इससे पूर्व में जो मुतवेंडी जो रंदलपुर क्षेत्र के ही एक आश्रित गांव है, वहां पर भी एक 6 वर्षीय जो 6 माह की मासूम बच्ची जिस तरीके से जो क्रॉस फायरिंग में गोली लगने से मौत हुआ, और हमने जांच दल बनाया, वहां पर गया, मौके मुआयने पे ग्रामीणों से बात किया, परिजनों से बात किया। उसके बाद परिजनों का यह आरोप था कि वे क्रॉस फायरिंग से मौत नहीं होकर सीधा पुलिस ने गोली लगा, ये उनका ऐसा परिवारजनों का आरोप है। तो लगातार एक 6 वर्षीय मासूम की भी 6 माह की बच्ची कभी एक मौत क्रॉस फायरिंग होना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। के साथ साथ बोड़गा जो ताकिलोड़ के नदी के उस पार, वहां पर भी कुछ दिन पहले एक क्रॉस फायरिंग की घटना होना, वहां भी रमेश ओयाम जो डीआरजी के जवान है, शायद उसके भाई की मौत क्रॉस फायरिंग में होना बताया गया। उसमें भी परिवारजनों ने आरोप लगाया क्रॉस फायरिंग में गोली लगा। के साथ साथ अभी 2 दिन पहले बोड़गा में जो घटना होना, बोड़गा में भी एक महिला को गोली लगा है, जिसका इलाज वर्तमान समय में जगदलपुर के डेवलपर हॉस्पिटल में चल रहा है। आज सुबह ही मुझे परिवारजनों ने फोन किया था और बताया कि घटना इस तरह से हुआ है, और उसके जो खून की तमीज मैंने उसमें उपलब्ध करवाया, बोला है खून उपलब्ध होने के करवाने के लिए। तो लगातार जिले में भाजपा सरकार आने के बाद में जिस तरीके से जो क्रॉस फायरिंग की घटनाएं, फर्जी मुठभेड़ की घटनाएं, निर्दोष आदिवासियों को जेल भेजने की घटनाएं, ये बड़े पैमाने पे यहाँ पर हो रही है। फर्जी मुठभेड़ की घटनाएं हो रही है, और वर्तमान समय में जिस तरीके से सरकार बनने के बाद और आदिवासियों का विश्वास इस सरकार के ऊपर से उठने लगा है। हमारा स्पष्ट आरोप भाजपा सरकार के ऊपर है कि लगातार सरकार बनने के बाद में जो आदिवासियों के मामलों पे, घटनाओं पे बढ़ोतरी हुई है। ये साथ साथ जो पूर्ववर्ती 15 साल जब भाजपा की सरकार भी थी, तो उस समय में इस तरीके से लगातार आदिवासियों पर जो जिले के महानदी मुख्य नहर वितरक शाखा 13A ग्राम चटौद और दरबा शाखा नहर माइनर की स्थिति आपको बताते चले कि बीते 3 सालों से बदतर हो चुकी है, जिससे आसपास के लगभग 200 एकड़ के खेतों की सिंचाई में किसानों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी मरम्मत की मांग को लेकर सरपंच लीला राम साहू समेत अन्य ग्रामीण कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं। साहू ग्राम चटौद क्या समस्या? नाली की समस्या है 13A में और 13A के माइनर में। उसमें पानी कम से कम 2-3 साल से बहुत मुश्किल से पानी पड़ रहा है। नीचे तो पल ही नहीं रहा है। 200 एकड़ करीब है ना, करीब 200 एकड़ जमीन ले दे के पलता है, और कम से कम 1-2 बार और हम लोग सिंचाई विभाग को और दिए आवेदन, तो अभी तक के सुनवाई नहीं हुआ है। तो अभी गर्मी में क्या स्थिति है? गर्मी में स्थिति पानी अभी तो है, लेकिन उसमें उस नाली में पानी जब खोलता है तब भी नहीं जाता, हेडअप करना पड़ता है सामने, तब कहीं जाता है। मैं गुलाब साहू ग्राम चटौद से हूँ। क्या समस्या लेके आए? ये हम लोग महानदी की जो शाखा नाली 13 क्रमांक की जो शाखा माइनर नाली है वो टूटा फूटा हुआ है, उसको हम लोग कंक्रीटीकरण और लाइनिंग करवाना चाहते हैं, जिससे हमारा जो खेत 200 एकड़ जो प्लाट पलता है वो सिंचाई हो सके। कितने दिनों से समस्या हो रही है? समस्या तो 2-3 साल से है ये। इसकी शिकायत किए थे कि नहीं? शिकायत नहीं किए थे अभी तक के, लेकिन जानकारी दिए थे, अधिकारियों को जानकारी दिया गया था, हम लोग बताए थे कि करवा दो करके। तो अभी आप लोग क्या चाह रहे हैं? अभी हम लोग चाह रहे हैं कि नाली जल्दी से जल्दी बन जाए और हमारा आगामी फसल तक के हमको पानी की सुविधा हो जाए। अभी वर्तमान में क्या स्थिति है? अभी वो नाली जो है पूरा टूट फूट गया है और उसमें मुरुम आ गया है मेन नहल का। और पानी छोड़ने की स्थिति में क्या बनता है वहाँ? अब पानी खेतों में पहुँच नहीं पाता, खेतों तक पानी नहीं पहुँच पाता। मैडम से मिले थे आप? जी। मैडम ने क्या आश्वासन दिया? हाँ, मैडम ने आश्वासन दिया कि हो जाएगा करके। कितने दिनों में हो जाएगा? टाइम तो नहीं बताया मैम, लेकिन रिकमेंड किया है उनको अधिकारियों अगर आप को। लोगों की जो मांगे हैं पूरी नहीं होती तो आगे आपको क्या करेंगे? आगे फिर हम लोग आएंगे मैम। परेशानी तो है किसानों की, पानी तो फसल बोना है हम लोगों को और पानी तो चाहिए। इस नाली से कितने गांव के किसानों को लाभ? नहीं, इसमें 2 गांव के किसान, चटौद और दरबा, और इसमें 200 एकड़ जमीन सिंचित हो रहा है लगभग। ये काम सैंक्शन हो चुका है, बजट में है, टेंडर की प्रक्रिया करके इस काम को किया जाएगा। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।
मोदी की गारंटी और विष्णु के सुशासन में प्रदेश आगे बढ़ रहा है। विकास और उन्नति की रोशनी में छत्तीसगढ़ जगमगा रहा है। त्वरित फैसले और जनहितैषी नीतियों से छत्तीसगढ़ अपना सुनहरा भविष्य गढ़ रहा है। मैं विष्णु देव साय ईश्वर की शपथ लेता हूँ। 3 महीने के अल्प समय में ही मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय जी के नेतृत्व में प्रदेश में न सिर्फ सुशासन कायम हुआ, बल्कि निराशा में डूबी और आक्रोशित जनता में उमंग और उत्साह नजर आया है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार के साहसिक और त्वरित निर्णय ने गारंटी पूरी होने की मोदी की गारंटी पर अपना मुहर लगाया है, जिनमें प्रमुख है 25 दिसंबर सुशासन दिवस के दिन 13 लाख किसानों को धान के बकाया बोनस 3,716 करोड़ रुपए का किया गया भुगतान। प्रदेश के किसानों से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की खरीदी करने का निर्णय। धान की खेती को बढ़ाने और किसानों को मजबूत करने के उद्देश्य से राज्य में कृषक उन्नति योजना की शुरुआत, जिसके तहत राज्य के किसानों से 3100 रुपए में प्रति क्विंटल के हिसाब से 144,92,000 मीट्रिक टन धान खरीदी का रिकॉर्ड कायम हुआ। हमन मोदी की गारंटी ला पूरा करे के तरफ अपन कदम बढ़ाई चुके हैं। आज 18 लाख गरीब मन के प्रधानमंत्री की आवास बनाए के निर्णय हमन ले ले हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के अब तक रुके हुए 18 लाख मकानों के निर्माण का फैसला किया गया, जिसके लिए बजट में 8,369 करोड़ का प्रावधान किया गया। तेंदुपत्ता संग्राहकों का पारिश्रमिक 4,400 से बढ़ाकर 5,500। राज्य की महिलाओं को महतारी वंदन योजना की सौगात। प्रदेश के नागरिकों को निशुल्क अयोध्या राम मंदिर का दर्शन कराने श्री रामलला दर्शन योजना की शुरुआत। छत्तीसगढ़ के बेटा बेटी मन जो प्रदेश के भविष्य हैं, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रही से, पीएससी में घोटाला हो रही से, आज आप उनला बताते हुए गौरव होते ये पीएससी घोटाला हमन सीबीआई ला सौंपे हैं, अब सीबीआई कर जांच करी। वादे के अनुरूप पीएससी परीक्षा घोटाले की जांच सीबीआई से कराने का ऐतिहासिक निर्णय। पुलिस समेत सभी शासकीय भर्तियों में 5 साल आयु सीमा की छूट। राज्य की ऐतिहासिक और धार्मिक नगरी राजिम में फिर से राजिम कल्प कुंभ की शुरुआत। इसके अलावा राज्य सरकार बेंगलुरु और हैदराबाद की तर्ज पर नवा रायपुर में आईटी हब की करने जा रही है स्थापना। प्रदेश के भूमिहीन कृषि मजदूरों को दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना के अंतर्गत 10,000 रुपए की वार्षिक सहायता की सौगात। ऐसे कई फैसले हैं जिनसे सुनहरे भविष्य की न सिर्फ उम्मीद जगी है, बल्कि समृद्ध और विकसित छत्तीसगढ़ का एक सशक्त मार्ग तैयार हुआ है। साथ ही जो भरोसा टूट गया था, वो भरोसा अब फिर से कायम हो रहा है, क्योंकि रायपुर से निकला हुआ 1 रुपए भरतपुर सोहनत से सुकमा तक, कुनकुरी से कोंटा तक 1 रुपए ही पहुंचे। इसके लिए विष्णु सरकार है संकल्पित। मोदी की गारंटी और विष्णु का सुशासन, विकास और प्रगति की यात्रा से जुड़ने तैयार हैं प्रदेश के जन जन। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। तो वहीं बढ़ते हैं आगे। मोहला में विकसित भारत विकसित छत्तीसगढ़ शिलान्यास और लोकार्पण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम विष्णुदेव साय ने शिरकत की है। तो सीधा आपको लेकर चलते हैं मोहला। राम यादव जी उपाध्यक्ष, हाँ हमारे क्षेत्र के विधायक जी भी हैं, इंद्र शाह मंडावी जी, सुश्री कंचनमाला भुआर जी, रमेश सेड़ामे जी, राजकिशोर खंडेलवाल जी, ओम प्रकाश चांडक जी, नरसिंह भंडारी जी, श्रीमती राधिका अंधारे जी, अरुण यादव जी, विजय जैन जी, रतन तारम जी, धर्मूराम भुआर जी, शत्रुघ्न चुरेंद्र जी, गुलाब गोस्वामी जी, लखन कलामे, मदनलाल मेश्राम, देव प्रसाद नेताम, श्रीमती कमलेश सारस्वत, रियाजुद्दीन कुरैशी, गणेश यादव, निखिल झा, भगत राम निषाद, मोहनलाल जैन, शिव प्रकाश शर्मा, भंगीराम साहू, जगदीश राम निषाद,
तुकाराम सहारे, योगेंद्र सिन्हा, श्रीमती कांति साहू, क्रिस्टोफर पन्ना, नोहर सिंह धनंजय, मोहसिन आदिल खान, खोमन मेश्राम, योगेंद्र सिंह ने, अविनाश त्रिपाठी, उमाशंकर वाजपेयी। एक बाद भी अगर काकरो नाम छूटत हो तो मैं क्षमा चाहूं। मंच में विराजमान सभी महानुभावगण, यहाँ के आईजी, कलेक्टर, एसपी, सभी अधिकारीगण और आज के कार्यक्रम में हमारे सभी देवतुल्य कार्यकर्ता बंधुओं और नागरिक बंधु और मीडिया के मित्रों, मैं मुख्यमंत्री के दायित्व संभालने के बाद पहली बार आप मन के बीच में आए हों। एक लिए मैं आप मन ला बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करत हूं। और आप मन बड़े आत्मीयता के साथ में हमार स्वागत करे हो, ओकर लिए आप सब मन के बहुत बहुत आभार, आप सबके बहुत बहुत धन्यवाद। और आप मन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी में विश्वास करके पिछले विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी ला ऐतिहासिक विजय दिलाए हो। 54 सीट और 46% से ज्यादा वोट, एक लिए भी आप मन ला बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। कल हमार ये छत्तीसगढ़ सरकार के 3 महीना पूरा हुई से 13 दिसंबर 2023 के हमन शपथ ले रहे हैं। कल 13 मार्च 2024 के 3 महीना पूरा हुई से, तो एक लिए भी आप सबला बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। और जैसा मैं कहत रहे कि मोदी की गारंटी में आप मन विश्वास करके भारतीय जनता पार्टी के सरकार बनाए हो, तो अभी ये सरकार के मात्र 3 महीना हुई से 90 दिन, और ये 90 दिन में ही बहुत बड़े बड़े काम हमन छत्तीसगढ़ में करे हन। एक तो आज यहां 46 करोड़ 83 लाख रुपया के विकास काम के भूमि पूजन और शिलान्यास करे हन। एक लिए पूरे जिलावासी के बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई। आप मन ला ये मालूम है कि चुनाव प्रचार के दौरान हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री कहे रहीन कि कांग्रेस के 5 साल के सरकार में जो गरीब मन के प्रधानमंत्री आवास नहीं बने रहीस, अपन हक से वंचित हो गए रहीन। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री का पहला काम होगा 18 लाख प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत करना। और आज मुख्यमंत्री के नाते आप मन ला अवगत कराते हुए गौरव होते कि 13 दिसंबर के हमन शपथ लेहन और 14 दिसंबर के दूसरे दिन ही पहला कैबिनेट बुला के 18 लाख प्रधानमंत्री आवास के स्वीकृति दे देहन। अगले महीना से सबके प्रधानमंत्री आवास बनना शुरू हो जाही। हमारे छत्तीसगढ़ में जो राज्यांश होते ओकर व्यवस्था होगी से 12,000 करोड़, लेकिन जो केंद्रांश होते, केंद्रांश चूंकि पहले पैसा देना पड़ते तो अब अप्रैल में वह पैसा मिली नया वित्तीय वर्ष में, और 18 लाख के प्रधानमंत्री आवास बनना अगले महीना से चालू हो जाएगी। उसने हमन ये वादा करे रहें कि 2 साल के बकाया बोनस बांचे रहीस। हमार जब 15 साल के सरकार रहीस तो 2 साल के बोनस नहीं दे पा रहे, तो वादा भी हमारे रहीस मोदी की गारंटी में। और आप मला बताते हुए मला हर्ष होते कि 25 दिसंबर जो हमार छत्तीसगढ़ के निर्माता और भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन होते, जोन ला पूरा
देश सुशासन दिवस के रूप में मनाथे। तो वो दिन 2 साल के बोनस दे के काम भी हमन करे हन। 12 लाख से ज्यादा किसान मन के खाता में 3716 करोड़ रुपया 2 साल के बकाया बोनस भेजे के काम करे रहे। यहाँ भी काफी किसान मन है, सबके मिले हो ही। एक बार हाथ उठावा तो कौन कौन के बोनस मिली से? बहुत जन ला मिली से। ओकर बाद 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी के बात हो रही से। ये वादा ला भी हमन पूरा करें। और इस साल बम्फर धान के खरीदी हुई से 145 लाख मीट्रिक टन धान के खरीदी हमन करे हन। 145 लाख मीट्रिक टन और 3100 रुपया प्रति क्विंटल धान देहे के बात हो रही से। एमएसपी भारत सरकार देथे, वो किसान मला पहले मिल चुकी से, लेकिन अंतर की जो राशि 917 रुपया प्रति क्विंटल, तो ऐसा 24,72,000 से ज्यादा किसान इस साल धान बेचे रहें। तो मन के खाता में अभी 12 तारीख के 13,320 करोड़ रुपया उमन के अंतर के राशि उमन के खाता में भेजे हैं। आप सबके खाता में पहुंची से कि नहीं? पहुंच गई से ना? तो ये काम भी करे हैं, कोई मामूली काम न है। 13,320 करोड़ रुपया देना एक मुश्त, ये भी बहुत बड़े काम है। महतारी बंधन योजना के बात करे रहे। महतारी बंधन योजना के काम भी शुरू होगी से। 10 तारीख के हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री दिल्ली से वर्चुअली जुड़ के हमारे छत्तीसगढ़ के 17,12,600 हमारे महतारी मन के आशीर्वाद देके वहीं से बटन दबा के पहला किस्त 1,000 रुपया के भेजे के काम हमारे प्रधानमंत्री जी करीन। तो महतारी बंधन योजना के भी काम शुरू होगी से। मैं यहाँ काफी संख्या में हमारे माता बहनी मन है, मैं आश्वस्त करत हूं कि अब हर महीना आप मन के खाता में 1,000 रुपया ही, हर महीना 1,000 रुपया ही। रामलला दर्शन योजना भी हमार मोदी के गारंटी में छत्तीसगढ़ के जनता से वादा रही, वो काम भी शुरू होगी से। अभी 2 ठन ट्रेन हमन भेज चुके हैं। 5 तारीख ला रायपुर से एक ट्रेन अयोध्या भेजेन और अभी 11 तारीख के दूसरा ट्रेन बिलासपुर से गई से। अब हर सप्ताह 10 दिन में छत्तीसगढ़ के राम भक्त मनला एक पूरा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।